नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं कि आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है और आप अपने को पूर्णतः तैयार भी कर लिए, किंतु यदि आप उस तैयारी को अपनी लिखित अभिव्यक्ति नहीं दे पाए, अर्थात कॉपी कॉपी के ऊपर आपने सही रूप से अपना अभिव्यक्तात्मक स्वरूप प्रकट नहीं कर पाया, तो आपकी तैयारी के अनुसार आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आज कॉपी में हम कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, कॉपी के लेखन के समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उसके संबंध में हम इस वीडियो में आपको 13 से 14 बिंदु की चर्चा करते हैं। और यदि आपने इसे ध्यान से देख लिया तो ये विश्वास कर लीजिए कि आपको हर सब्जेक्ट में 2 से 3 मार्क्स तो आपके इंक्रीज हो ही जाएंगे। मैं अपने विगत 16 साल के डाइट शिक्षण और कॉपियों के मूल्यांकन के आधार पर यह बिंदु आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन बिंदुओं में कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी मिलते ही सबसे पहले हम इस बात को चेक कर लें कि जो कॉपी आंसर शीट हमें मिली है वह उत्तर पुस्तिका सही से पिनअप है, अर्थात वह खुली ना हो। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका रोल नंबर एंट्री करना। तो आप अपने रोल नंबर को सही से डालें। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन काम सही हो। आपकी कहावत भी है, दुर्घटना से देर भली। होता क्या है कि लोग कंट्रोल नंबर डाल देते हैं, कंप्यूटर आईडी नंबर डाल देते हैं और गलती ये होती है कि आपकी कॉपी मिसिंग में चली जाती है। क्योंकि उस पर रोल नंबर है नहीं सीटिंग प्लान के अनुसार, तो आपकी कॉपी का नंबर जो है वो आपकी अंक चिट पर नहीं जाता। तीसरी चीज, आप अपने साथ अपनी स्केच और डिफरेंट कलर, कम से कम 2 कलर अर्थात ब्लैक और ब्लू पेन जरूर लेके जाएं। एक्स्ट्रा पेन भी अपने पास रखें। अगली चीज कि जब आप कॉपी करते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर दोनों साइड में, जैसे आप कॉपी लिखते हैं तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड में आप ज्यादा हाशिए का इस्तेमाल करें और राइट साइड में हल्के हाशिए का इस्तेमाल करें। उसके बाद नहीं, बहुत सारे लोग नहीं हाशिया बनाते, वो सिर्फ कॉपी को फोल्ड करके और डिमार्केट कर देते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। अब हम सीधे आते हैं कि प्रश्नों को कैसे लिखें। तो जैसे बात होती है कि प्रश्न संख्या जो है वो आप बीच में लिखें और मोटी पेन से या स्केच पेन से लिखें। आप वहां प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, आंसर नंबर, यानी जिस विधा में भी आप वहां लिखना चाहते हैं वो लिखें। और जैसे हम बात कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न को, तो बहुविकल्पी प्रश्न जब आप शुरू करिए तो कोशिश करिए कि आपके प्रश्न वो सीरियल में हो, सीक्वेंस में हो। जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 की बात कर रहे हैं, आंसर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, या उत्तर संख्या 1 जो भी आप लिखते हैं वो लिखिए। उसके बाद फिर नीचे जब आप लिखते हैं तो आप विकल्प, जैसे मान लीजिए ABC 1 2 3 या आबा सादा दिया है तो तीसरा विकल्प सही है सा, तो सा को लिखें और साथ में उसका खंड भी लिख दें। उसका कारण क्या होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको वो कुछ कॉपियों के बाद याद हो जाता है और वो जब आपका लिखा हुआ जो भी उसका मैटर है वो आप लिखे रहते हैं तो उसी के आधार पर वो मार्किंग करता चला जाता है। और यदि आपने सिर्फ विकल्प आबासा या 1 2 3 लिखा तो उसे पुनः पेपर पलटना पड़ता है कि इसमें कौन सा विकल्प है, तो उससे भी एग्जामिनर को थोड़ी सी झुंझलाहट होती है। हमेशा टॉपिक को आप डिसाइड कर लें
कि आप बहुविकल्पी कर रहे हैं, अति लघु कर रहे हैं, या आप लघु के कर प्रश्न को हल कर रहे हैं। अगला बिंदु जो विशेष ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि प्रश्न संख्या 1 से ही स्टार्ट करिए। अब वहां यदि आपको कोई प्रश्न इन केस नहीं आ रहा है तो आप वहां ब्लैंक स्पेस मत रखिए। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के और स्पेस छोड़ देते हैं। नहीं, वो गलती नहीं करना, क्योंकि वहां आपने क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर डाल के ब्लैंक छोड़ा है और वो जल्दी में लास्ट में आप लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, तो यहां एक बार एग्जामिनर क्रॉस कर दिया है तो फिर वहां पे वो उस पर नंबर नहीं देता है। हो सके तो सभी प्रश्न को सीरियल से करें। इनकेस यदि बीच में नहीं आता तो वो आप बाद में ले जाएं, लेकिन कोशिश करिए कि ज्यादातर प्रश्न आप सीरियल से लेके चलिए। जो आपके प्रमुख शब्द हैं या प्रमुख लाइन है जिसे आप उद्धृत करना चाहते हैं, फोकस में लाना चाहते हैं, तो जैसे आपने ब्लू पेन से लिखा तो ब्लैक पेन से उन शब्दों, उन वाक्यांशों या उन वाक्यों को अंडरलाइन कर दें। लघु उत्तरी प्रश्न की बात हम कर रहे हैं, वहां आप कहानी में न लिखें, अर्थात कहानी का स्वरूप आंसर को न बनने दें। आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखें। उससे होता क्या है कि एग्जामिनर का ध्यान आकृष्ट होता है और आपको अच्छे मार्क्स की ओर लेके जाता है, यानी आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। किताबी कीड़े का रूप आपके कॉपी पे नहीं दिखना चाहिए। आपने लिखा, जो रटा हुआ है हूबहू वही उतार दे, नहीं, आपने वहां से रटा लेकिन उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें, यानी एग्जामिनर को लगे कि आपने पढ़ा, भाव ग्रहण किया और उसे अपने भाव में व्यक्त कर रहे हैं। वो भी आपके नंबर पर प्रभाव डालता है, वो इंपैक्टफुल होगा। पेज को बचाएं न। अति लघु जहां खत्म हो रहा है उसके बाद लघु दूसरे पेज से शुरू करिए। बहुविकल्पी जहां से शुरू हो रहा है उसके बाद अति लघु या लघु को दूसरे पेज से शुरू करें। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों की कॉपियों को मैंने देखा है मूल्यांकन के दौरान कि वह करते क्या है कि प्रश्न संख्या 1 आंसर लिखा, फिर उसी के ठीक बाद प्रश्न संख्या 2 लिखने लगे। तो आप इतना वहां पर पेज की बचत ना करिए। वहां आपने जैसे प्रश्न संख्या लिखा तो कम से कम 2 से 3 लाइन का स्पेस छोड़ के तब दूसरे प्रश्न को, जैसे आपने बहुविकल्पी में एक शब्द, एक वाक्य अधिकतम लिखना है, अति लघु में भी आपको अधिकतम 20 शब्दों में लिखना है, तो जहां खत्म होता है कम से कम 2 से, बहुविकल्पी में 2 से 3 लाइन का गैप कर दीजिए, और अति लघु का है तो उसमें भी 3 से 4 लाइन का गैप कर दीजिए। इससे कॉपी भी अच्छी लगेगी और एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा और सुविधाजनक होगा, जो आपके हित में होगा। कट पिट कतई ना करें, और यदि गलती हो जाती है तो आप एक सीधी क्रॉस, सीधी तिरछी लाइन कट कर दीजिए और फिर स्पेस छोड़कर तब आप आंसर को लिखना शुरू करिए। और सबसे अंत में महत्वपूर्ण ये खंड है, यदि आपने बी कॉपी लिया है या जो पहले सबसे मैंने बताया कॉपी को चेक करना कि उसका पिन सही है, स्टेपल है, इन केस आपने ध्यान नहीं दिया, कॉपी खुली है, तो आप कॉपी को 2 धागों से बांध दीजिए। होता क्या है कि आप कॉपी को हल्के से नत्थी करते हैं और बंडलिंग होके वो एक जिले से दूसरे जिले में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और कॉपी मिसिंग होती है, तो एक ही कॉपी या कुछ पन्ने गायब होते हैं, तो जो बचे हैं उसी पे मार्किंग होती है। और जब आप बी कॉपी लिखते हैं तो ए कॉपी पर जरूर लिख दें A+, एक बी कॉपी लिया है तो A+1B, या 2 कॉपी लिया है तो A+2B, इस तरह का ऊपर मुख्य पृष्ठ पर अवश्य उल्लिखित कर दें। तो दोस्तों, यदि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये विश्वास करिए प्रत्येक विषय में आपको 2 से 3 नंबर वो इंक्रीज कर देगा। और ये 2-3 नंबर, अगर 2-2 नंबर भी प्रत्येक विषय में होता है तो आपको
16 नंबर तक, यानी 16 से 20 नंबर तक का पूरे स्कोर में इंपैक्ट डाल सकता है। तो उम्मीद है कि आप इन सावधानियों को रखेंगे और हमारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।